सभी को जय माता जी। कक्षा 12 भाग 1 नामा के मूल तत्व में हम चैप्टर 1 में छोटे बड़े सवाल सब पूरे कर दिए। अब हम उसके स्वाध्याय में आते हैं। स्वाध्याय हमें दिया है पेज नंबर 29 पर। सभी के पास किताब, उसके ऊपर से आप होमवर्क में सभी क्वेश्चन आंसर जो समझा रहा हूँ वो आप घर से लिखोगे। अब स्वाध्याय क्वेश्चन 1 का 1 पहले विकल्प है साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज। यह साझेदार के लिए क्या है? पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है? पीढ़ी के लिए नहीं दिया है। अगर जो एंट्री पूंजी खाते जमा होती है, जो एंट्री पूंजी खाते जमा होती है वो साझेदारों के लिए आय होती है, और जो एंट्री पूंजी खाते उधार होती है वो साझेदारों के लिए खर्च होता है। बराबर। तो यहाँ पे लिखा है पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है, तो पूंजी पर ब्याज साझेदार का पूंजी खाता क्या होता है? जमा होता है। तो पूंजी खाता जो जमा एंट्री होगी वो साझेदार के लिए क्या होगी? आय। माने क्या आंसर आएगा? आवक। बराबर। और अगर ऐसा पूछा होता कि पूंजी पर ब्याज पीढ़ी के लिए क्या है, तो जो साझेदार के लिए आय होती है वो पीढ़ी का खर्च होता है, क्योंकि साझेदार को जो मिलता है वो पीढ़ी को चुकाना पड़ता है। बराबर। इसे साझेदारों का पूंजी खाता जो जमा होगा वो साझेदार के लिए आय है और पीढ़ी के लिए क्या है? खर्च है। आगे, कौन सी पद्धति में पूंजी खाते की रकम बदलती होने से पूंजी पर ब्याज प्रतिवर्ष बदलता है? तो बदलती हो तो बदलेगा जब अस्थिर हो तब। बराबर। प्रतिवर्ष का बदलेगा जब अस्थिर पूंजी खाते की पद्धति हो तब। तो क्या आंसर आएगा? अस्थिर पूंजी खाते की पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में साझेदार के भाग का लाभ किस पक्ष में लिखा जाता है? तो परिवर्तनशील पूंजी खाते में एक खाता बना दें, पूंजी खाता, माने लाभ कहाँ जाएगा? पूंजी खाते जमा। स्थिर पूंजी खाते की पद्धति हो तो उसमें दो खाता बनाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता दोनों। स्थिर पद्धति में हमने आगे थियरी में देखा था। तो आहरण खाता बंद करके वर्ष के अंत में कौन से खाते ले जाया जाएगा? तो पूंजी खाता चालू खाता दोनों हो तो सबकी सब एंट्री कौन से खाते जाती है? चालू खाते में। तो आंसर क्या आएगा? चालू खाता। साझेदारों के चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज पीढ़ी के लिए क्या है? तो अब देखो, साझेदारों के चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज, तो चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज चालू खाते में क्या होगा? उधार। और जो उधार होगा साझेदार के लिए खर्च है, तो पीढ़ी के लिए क्या होगी? आय, जो मैंने अभी फर्स्ट में समझाया। बराबर। उधार में होगा तो साझेदारों के लिए खर्च है, तो पीढ़ी के लिए क्या होगी? आय। तो क्या आंसर आएगा? आवक। साझेदार के आहरण का ब्याज, साझेदारों के आहरण का ब्याज साझेदार के लिए क्या है? अब सोचो, आहरण पर ब्याज कहाँ आता है? पूंजी खाते उधार। तो उधार आएगा, साझेदार के लिए क्या होता है? खर्च। पूंजी खाते जो पूंजी है, चालू खाते जो भी उधार आए वो खर्च है, साझेदार के लिए खर्च है, पीढ़ी के लिए क्या होगी? आय। लाभ हानि वितरण खाता के उधार बाकी, यहाँ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। उधार बाकी हम कोई भी कुछ हमेशा उधार बाकी हानि होती है। क्या होती है? हानि। वितरण पात्र हानि। यदि साझेदारी करार पत्र में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान न किया हो तो कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? यदि पूंजी पर ब्याज का प्रावधान ना हो तो कोई ब्याज देते नहीं है, कुछ नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदारी करार पत्र में स्पष्टता ना हो तो पीढ़ी को साझेदार ने दी लोन पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया, कितना प्रतिशत ब्याज गिना जाएगा? तो लोन दी लोन पर किसने किसको लोन दी? तो पीढ़ी को साझेदार ने दी लोन हो और स्पष्टता ना हो तो 6% ब्याज होता है। कितना परसेंट ब्याज होता है? 6। पर पूंजी पर कोई प्रकार का ब्याज होता नहीं है, केवल लोन पर ही ब्याज होता है। ABC पूंजी का अनुपात 3:2:1 दिया है। यहाँ पे अच्छा सवाल है। पूंजी का अनुपात दिया है। वर्ष का वितरण पात्र लाभ हमें 66,000 दिया है। तो साझेदार C को कितना लाभ मिलेगा? तो C को कितना मिलेगा? तो ये पूंजी का अनुपात को हम बांट सकते नहीं है। हमारे पास यहाँ पर टोटल लाभ कितना दिया है? 66,000। तीनों साझेदार, कितने साझेदार है? ABC 3, तो 3 साझेदार को समान भाग में बांटेंगे। तो 66,000 को 3 से भाग देंगे हम। 66,000 भागे 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 22,000। ये क्वेश्चन 1 के 10 विकल्प पूरे हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 में। सवाल नंबर 1, साझेदार किसे कहते हैं? साझेदार किसे कहते हैं? पेज नंबर 1 में लिखा है कि साझेदार किसे कहते हैं। तो पेज नंबर 1 में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़े उनको व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी में जुड़ता है
उसे व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं? साझेदार। बराबर है। आगे का सवाल है, साझेदारी पेढ़ी में कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने साझेदार होते हैं? कम से कम 2 होते हैं और अधिक से अधिक कितने होते हैं? 50। आगे लिखा है, साझेदारी करार पत्र पेढ़ी का क्या कहलाता है? तो संचालकीय संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संचालकीय संविधान। साझेदारी करार पत्र तैयार करने का हेतु बताइए। तो पेज नंबर 2 पर है। तो साझेदारी करार पत्र क्यों बनाते हैं? ताकि पेज नंबर 2 पर है, ताकि साझेदारों के बीच भविष्य में कोई मतभेद या विवाद खड़ा हो तो साझेदारी करार पत्र में किए प्रावधानों अनुसार उसका क्या समाधान ले सकें। अर्थात साझेदारों के बीच में कोई मतभेद उपस्थित होता है तो इनके प्रावधानों अनुसार उसका समाधान करने के लिए साझेदारी करार पत्र बनाया जाता है। साझेदारों के बीच लिखित करार नहीं है ना हो तो संचालकीय प्रश्नों का हल किस रीति से होता है? अगर हमारे पास लिखित कोई करार ही नहीं है और कोई प्रश्न हल किस रीति से उसे हल करेंगे? तो वो दिया हमें पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 में लिखा है, पेज नंबर 3 में, यदि उनके पास कोई करार पत्र ना हो तो उनका समाधान जो है वो भारतीय साझेदारी कानून 1932 के प्रावधान अनुसार होता है। कौन सा अनुसार? भारतीय साझेदारी कानून 1932 के प्रावधान अनुसार उसका समाधान किया जाता है। आगे छठा सवाल, साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों की पूंजी खाते रखने की पद्धति बताइए। तो कितनी पद्धतियाँ हैं? 2, जो हमने आगे सिखाई थी। 2 पद्धति कौन कौन सी? अस्थिर पूंजी खाते की पद्धति और स्थिर पूंजी खाते की पद्धति। आगे देखते हैं, स्थिर पूंजी प्रथा में साझेदार का लाभ किस खाते जमा होता है? तो स्थिर पूंजी में 2 बनाते हैं खाता, पूंजी खाता और चालू खाता। तो यहाँ लाभ कहाँ जमा होगा? चालू खाते में। स्थिर पूंजी खाते की पद्धति अमल में हो तो स्थिर में 2 पूंजी और चालू दोनों है। अतिरिक्त पूंजी लाई स्थायी स्तर पर लाए तो किस खाते जमा होगी? जब भी कोई भी पूंजी लाए तो पूंजी खाते ही जमा होगी। कौन से खाते जमा होगी? पूंजी खाते। यदि साझेदार के चालू खाते की उधार बाकी हो, चालू खाते की उधार बाकी हो तो बाकी तलपट में चिट्ठा में कौन से पक्ष में लिखा जाएगा? तो उधार बाकी हो तो संपत्ति लेना में दर्शाते हैं, जमा होते तो पूंजी दायित्व में दर्शाते हैं। वर्ष के अंत में साझेदारों का आहरण खाता बंद करके पूंजी खाते ले जाने की प्रविष्टि लिखो। आहरण जो है वो पूंजी खाते क्या होता है? उधार। आहरण कहाँ आता है? पूंजी खाते उधार। तो लिखेंगे हम पूंजी खाते उधार होगा। बराबर। तो आहरण खाते से क्या होगा? से। तो क्या एंट्री होगी? पूंजी खाते उधार, आहरण खाते से। और अंतिम सवाल, लाभ हानि वितरण खाता यह किस खाते का ही एक भाग है? तो लाभ हानि वितरण खाता वह लाभ हानि खाते का ही एक भाग है। बराबर है। सभी स्टूडेंट्स सेक्शन ए और बी के सवाल लिखे। सभी को जय माता दी।